Hello students, today we discussed about education, the means of informal social control. हम सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन के बारे में पढ़ रहे थे जो हमारे फॉर्मल मीन्स हैं सोशल कंट्रोल के। उसमें हमने टेक्निक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मीन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो किस तरीके से इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में हेल्प करती है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में मदद करती है। एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, शिक्षा क्या होती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है इट्स गेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस टाइम टू अबाउट टुडे। मनुष्य की अगर आदिकाल से हम बात कर रहे हैं तो वो तब से ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है नॉलेज को, ज्ञान को संचय करता जा रहा है और न्यू जनरेशन्स को ओल्ड जनरेशन से कुछ ना कुछ सोशल हेरिटेज, सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है या वो कुछ खुद सेल्फ से गेन करता है। और जो मानव की प्रत्येक पीढ़ी है यानी कि एवरी जनरेशन इन ह्यूमन बीइंग द लर्निंग प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में जो सीखने की प्रक्रिया है ये लगातार चल रही है और जो हस्तांतरण है, ट्रांसफ़र है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये क्या हो रहा है, ये भी कंटिन्यूसली चलता ही रहा है। और इसमें हमेशा क्या हुई है, इसमें हमेशा ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है और ज्ञान की यह परंपरागत श्रृंखला ही, ये जो ट्रेडिशनल वे है नॉलेज का, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। ये भी क्या होती है, हमारी एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है। इस शिक्षा के द्वारा ही, एजुकेशन के द्वारा ही मानव ने अपनी जो मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है, यानी कि ह्यूमन की जो मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल प्रोग्रेस है, ये उसी एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल वे रहा है नॉलेज का, एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, उसी के द्वारा ये पॉसिबल हुआ है। और इस शिक्षा ने ही, एजुकेशन ने ही ह्यूमन को जो एक एनिमल लेवल है उससे ऊंचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी यानी कि बेस्ट कल्चरल बीइंग बनाया है। जब हम पढ़ते हैं मानव समाज के बारे में, पशु समाज के बारे में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, एक गैप होता है। और जो हमने पढ़ा है अपना सोशियोलॉजी में, ह्यूमन जो है इज़ द बेस्ट और ह्यूमन इज़ अ ह्यूमन बिकॉज इट्स हैव कल्चर। मानव है या पशु से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास क्या है, संस्कृति है, उसके पास एजुकेशन है। इसी एजुकेशन ने, इसी संस्कृति ने जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी ने ह्यूमन को एक एनिमल लेवल था उससे ऊंचा उठाया है। और इस एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके यानी कि नॉलेज के द्वारा जो हमारी अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि यानी कि अंधेरे के समान जो रात्रि, जो अंधेरा भरा हुआ होता है जिस रात्रि में, ठीक है, उसे दूर करना। यानी कि जिस तरह से सूरज की रोशनी से रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से जो एजुकेशन होती है, ये शिक्षा होती है, उससे मनुष्य की जो अज्ञानता होती है, ठीक है, उसके इल्यूजन्स होते हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। एंड विदाउट एजुकेशन नॉलेज और साइंस दोनों ही क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। यानी कि बिना शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही आपको आपके पास से अनुपस्थित मिलेंगी। ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण का कार्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो हमारी एजुकेशन है, सोशल हेरिटेज है, इसे जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है। वो एजुकेशन जो हम लोग गेन करते हैं कहाँ से, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपनी शैक्षिक संस्थाओं से, ठीक है। और ये संस्थाएं क्या कहलाती हैं, शिक्षण संस्थाएं। ये इंस्टीट्यूशन ही क्या कहलाती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं कहलाती हैं। और बेसिकली हमारी जो फैमिली होती है, हमारी फैमिली है, हमारे पीर ग्रुप्स हैं, कास्ट है, बिजनेस ग्रुप्स हैं, इनके थ्रू भी इनफॉर्मल वे में एजुकेशन देने का काम किया जाता है। यानी कि एजुकेशन आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह से होती है इसमें। तो इसमें जो हमारी फैमिली है, पीर ग्रुप्स है, कास्ट है, हमारे अनदर बिजनेस या कोई भी ग्रुप संगठन हमारी सोसाइटी में होता है, इनके द्वारा भी क्या होता है कि हम वो शिक्षा, एक जो किताबी ज्ञान होता है, ठीक है, बुकिश नॉलेज है जिसे हम गेन कर रहे हैं थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा जो हमारा कल्चर, ट्रेडिशनल या सोशल जो नॉलेज होती है वो हम इन्हीं ग्रुप से गेन करते हैं।
और आदिम समाजों में तो वे आज भी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी जो एक बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, वो हम लेते हैं। आधुनिक युग में जो एजुकेशन देने का काम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्मल वे में किया जाता है, और जो हमारी फैमिलीज़ होते हैं, पीर जो ये बताया, ये सब इनफॉर्मल वे में और मैनेज्ड वे में जो है लोगों को एजुकेशन देती है। डायरेक्ट हम इनसे एजुकेशन ले रहे हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डेफिनेशंस। तो बेसिकली जब नैरो मीनिंग में हम एजुकेशन के मीनिंग की बात करते हैं तो ये बुकिश नॉलेज और रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि पुस्तकीय ज्ञान, किताबों को पढ़ना, लिखना, लिखने की कला जानना, पढ़ना, ये सब क्या होती है, शिक्षा होती है नैरो, यानी कि जब हम नैरो में। लेकिन जब हम ब्रॉड मीनिंग में ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, इट्स इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ आर, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन देन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि हमारी जो सोशल नॉलेज होती है, नॉलेज अबाउट आवर ट्रेडिशन, कस्टम्स, ह्यूमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, सब क्या है, ये उस फॉर्मल एजुकेशन यानी कि किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। बुकिश नॉलेज होती है कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, लेकिन उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, उसे लोगों से बिहेव करने का, उसे लोगों से टॉक करने का ही नहीं पता है, तो उसकी उन डिग्रियों का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अनपढ़ है, उसके पास कोई डिग्री है, लेकिन उसका जो सोशल बिहेवियर है, लोगों को टैकल करने का जो बिहेवियर है, उसे समझने का, समझाने की, उसके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है। ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उस फॉर्मल एजुकेशन से भी क्या है, बेटर है। वो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन, उस मैनी मोर डिग्रीज जिसके पास है, उस व्यक्ति से जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, जिसके पास सेंस ऑफ टॉकिंग नहीं है, सेंस ऑफ बिहेवियरिज्म नहीं है, उससे वो बेस्ट कहलाएगा। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉड मीनिंग में एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन में हमारी ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, बुकिश एंड नॉन बुकिश यानी कि और सोशल नॉलेज, बोथ आर नेसेसरी कंपल्सरी फॉर ह्यूमन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। मानव के अगर सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एजुकेशन को डिफाइन करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, यहाँ पे दुर्खिम ने लिखा है, शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो दुर्खिम के एजुकेशन है इसमें देखिए उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा, यानी कि जो एजुकेशन है वो अधिक आयु यानी कि मोर देन एज वाले पीपल्स के लिए ऐसे लोगों के प्रति किया जाने वाली व्यवहार है जो भी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। यानी कि बड़े व्यक्तियों के द्वारा छोटे बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो कि अभी सोशल लाइफ में, जो सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते, सोशल लाइफ में जो एंटर करने के एबिल नहीं है, यानी कि जो हम अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से हम सीखते हैं, जब सिखाया जाता है बच्चे को ऐसा करो, ऐसा नो, ये वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा करना गंदी बात है, ऐसा करिए, जो कुछ अच्छा करता है तो वेरी गुड, उसे अप्रिशिएट करना, उसे बताना क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब क्या होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये उस शिशु में, उस बच्चे में उन भौतिक बुद्धियों और नैतिक यानी कि वो मटेरियल इंटेलिजेंस और मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करना जो कि सोसाइटी के और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। यानी कि उसे हर एक चीज़ वो सिखाई जाती है जो सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करने में उसकी हेल्प करे। तो इस तरह से दुर्खिम जो है वो एजुकेशन को, उन्होंने एजुकेशन को मानव के भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास तथा पर्यावरण से अनुकूलन करने का एक साधन माना है। और शिक्षा प्रदान करना यानी कि एजुकेशन देना का जो काम है वो हमेशा बड़ी आयु यानी कि ओल्ड जनरेशन, नई जनरेशन के लिए करती है। बोगार्च इसके बारे में कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है एंड मीनिंग ऑफ लाइफ जब हम जान लेते हैं, दैट इज एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी,
शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि एजुकेशन का जो मीनिंग है, उन्होंने कहा कि जब एक चिल्ड्रन की फिजिक्स, मेंटली एंड स्पिरिचुअल हम उसमें बेस्ट क्वालिटीज़ को देते हैं, दैट इज़ एजुकेशन। यानी कि एक बच्चे का हम सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं तो वो एजुकेशन होती है। टी रेमंड कहते हैं शिक्षा विकास की वह क्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट अ ह्यूमन बीइंग देयर चाइल्डहुड टू एडल्ट एज लर्न मैनी वे फिजिक्स, सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरमेंट्स एडजस्टमेंट। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा जो होती है एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक गुणों का विकास करना है जिससे कि वह अपने संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन करना चाहिए। यानी कि एजुकेशन इज अ इंस्टीट्यूशन दैट्स एम इज डेवलपमेंट which qualities who is necessary for children's mentally, spiritually, social and material qualities for adjustment their environment, that is education। तो ये हमारी शिक्षा होती है। शिक्षा ये सब चीज़ें एक बच्चे का इस तरह से विकास करके कि उसे सोसाइटी के और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये क्या है, जब एक बच्चा बहुत अच्छे वातावरण में उसकी परवरिश हुई है, बहुत अच्छे गुणों को, बहुत अच्छी एजुकेशन उसके अंदर दी गई है, वो एक बेस्ट सिटीज़न बना है, तो डेफिनेटली वो सोशल कंट्रोल में अपना ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये हमारी होती है जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की फॉर सोशल कंट्रोल।